अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है ज़रबुल इम्साल का। जिस तरह हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था मुहावरात का, तो हमारे मुहावरात से मिलते जुलते, ये मिलते मतलब उनको पूरा सेम एक जैसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत मिलते जुलते ज़रूर होते हैं। ज़रबुल इम्साल, जिनको इंग्लिश में प्रोवर्ब कहा जाता है, ये बाज़ औक़ात किसी ख़ास मौके पर बोले जाते हैं कि अपने लफ्ज़ी मायनों के अलावा ये कुछ और मायने देते हैं। ये भी मुहावरों की तरह अपने मायने, अपने लिखे हुए अल्फाज से थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। जब एक या दो जुमले किसी ख़ास मौके पर इस्तेमाल किए जाते हों और अपने लफ्ज़ी मायनों के अलावा कुछ और मायने देते हों और इनकी हकीकत बार बार तजर्बे से दुरुस्त साबित हो, तो ऐसे जुमलों को ज़रबुल मिसल कहते हैं। जैसे बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम। ठीक है, हमारे यहाँ अक्सर माएँ हमें जो है ये ज़रबुल इम्साल का इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पे हमारे पास मिसाल में था, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, दिल को दिल से राह होती है, बद अच्छा बदनाम बुरा, जान ना पहचान बड़ी खाला सलाम। जी, ये हमारे ज़रबुल इम्साल थी। मतलब कि हम बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम की, जो बहुत बूढ़ी औरतें होती हैं और जब वो जवानों जैसी हरकतें करते हैं तो उनके लिए हम ये ज़रबुल इम्साल इस्तेमाल करते हैं कि बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, दिल को दिल से राह होती है, कि जब हम किसी को याद करते हैं और अचानक से वो हमारे सामने आ जाए तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि दिल को दिल से राह है, कि हमने आपको याद किया और आप हमारे सामने मौजूद हो गए। बद अच्छा बदनाम बुरा, कि बद अच्छा, जिसने गलत काम किया वो अच्छा बन गया, लेकिन ऐसे लोग जो गलत काम नहीं भी करते और दूसरे लोग उनको बदनाम कर देते हैं, वो ज़्यादा बुरे हो जाते हैं। बद अच्छा बदनाम बुरा। इसके बाद है जान ना पहचान बड़ी खाला सलाम, के हम बाज़ लोगों का हमारे साथ ये ताल्लुक़ होता है कि जान ना पहचान बड़ी खाला सलाम, कि हम जानते भी पहचानते भी नहीं हैं और लेकिन हमारा उनके साथ कोई लेना देना भी नहीं होता और वो खामखा हमारे गले मुसीबत डाल रहे होते हैं, तो तब हम कहते हैं जान ना पहचान बड़ी खाला सलाम। यहाँ पे है अलिफ मुदर्जा ज़ैल, ज़रबुल इम्साल को कौसैन में दिए गए दुरुस्त अल्फाज से मुकम्मल कीजिए। कि यहाँ हमारे पास कुछ अल्फाज दिए गए हैं और ये कुछ ज़रबुल इम्साल हैं जिन्हें हमें इनके अल्फाजों से मुकम्मल करनी है। नंबर 1 है, एक मछली पूरे डैश को गंदा करती है, एक मछली पूरे समंदर को गंदा करती है। यहाँ पे समंदर का लफ्ज़ आएगा। ऊँट के मुंह में ज़ीरा, बकरे की खाला कब तक खैर मंगाएगी। बकरे की खाला कब तक खैर मनाएगी, खाला बकरे की खाला कब तक खैर मनाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, रस्सी जल गई पर बल ना गया रस्सी, सावन के अंधे को हरा ही सूझता है हरा। देखें, यहाँ हमने कौसैन में दिए गए दुरुस्त अल्फाज से हमने अपनी इन खाली जगहों को, ज़रबुल इम्साल को मुकम्मल किया है। अब उसके बाद हमारे नटबंद के सफ़र नंबर 33 पर ही बे वाला मौजूद है कि मदरजा झैल ज़रबुल इम्साल को दुरुस्त कीजिए। आसमान से गिरा अमरूद में अटका, ये गलत हमारी ज़रबुल मिसाल है। हमारी ज़रबुल मिसाल है आसमान से गिरा खजूर में अटका। ठीक है, उसके बाद नंबर 1 पर है सांप के आगे बीन बजाना। सांप के आगे, सांप तो वैसे ये सही है कि सांप के आगे बीन बजाना, लेकिन है भैंस के आगे बीन बजाना, कि जिसको जो बात समझ ना आती हो और बार बार उसको वो बात समझाना। भैंस के आगे बीन बजाना। जैसी रूह वैसे बच्चे, जैसी रूह वैसा फ़रिश्ता, कि जिस तरह हमारी रूह होगी हमें वैसा ही फ़रिश्ता मिलेगा। जैसा वतन वैसा भेस, जैसा देश वैसा भेस, कि हम अपने देश को देखते हुए अपना लिबास बनाते हैं, अपनी सोहबत को देखते हुए हम अपना उठने बैठने का तरीका करते हैं। तो जैसा देश वैसा भेस। कम ख्वाब में रेशम का पेवन, कम ख्वाब में टाट का पेवन, के अमीरों में गरीबों का कोई जोड़ नहीं होता। कि कीमती सूट में फटे हुए कपड़े का कोई फ़ायदा नहीं होता। जितनी ज़मीन देखिए इतने पैर फैलाइए, जितनी चादर देखो इतने पैर फैलाओ, कि जितना आपके पास गुंजाइश है आप उसी के मुताबिक अपने खर्चे करो। जितनी चादर देखो उतने पैर फैलाओ। जी, ये आपका नटबंद के सफ़र नंबर 33 था। इसके बाद हमारे पास नटबंद के सफ़र नंबर 34 है कि मुदर्जा झैल ज़रबुल इम्साल को मुकम्मल कीजिए। ये मुँह और मसूर की दाल, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, नेकी और पूछ पूछ। नंबर 4 है नाम बड़ा और दर्शन छोटे, के बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि कहने के लिए हम सुनते हैं किसी पर्सनैलिटी के बारे में कि वो बहुत बड़ी है, उसका नाम बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन देखने के बाद हमें फ़ील होता है कि जितना उनका नाम है वो इस काबिल नहीं होते। तो नाम बड़ा और दर्शन छोटे।
مرتا کیا نہ کرتا مال مفت دلے بے رحم، کہ جب ہمیں مفت کا مال مل جاتا ہے تو ہم دلے بے رحم ہو جاتے ہیں. مال مفت دلے بے رحم. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، گھر کی مرغی دال برابر، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. یہ ہم نے ضرب الامثال مکمل کرنی تھی. گھر کی مرغی دال برابر، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال بھول گیا، عقل بڑی کے بھینس. نمبر 12 پر ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے. نمبر 13 پر ہے سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلتا. نمبر 14 میں ہے دریا میں رہ کر مگر مت سے بیر. نمبر 15 ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. جی یہ ہمارا صفحہ نمبر 33 اور 34 تھا جس پر یہ ضرب الامثال تھی. یقیناً آپ کو یہ ضرب الامثال سمجھ میں آ گئی ہوں گی.